बिहार के मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए आज मैं पीयूषम बुक का छठा नंबर पाठ भारतीय संस्कारक के बारे में बताऊंगा। इस पाठ में भारतीय संस्कार के बारे में बताया गया है कि संस्कार कितने होते हैं और संस्कार के कितने प्रकार हैं। संस्कार की कुल संख्या 16 होता है। 16 को संस्कृत में षोडशः कहा जाता है और अगर प्रकार पूछा जाए तो 5 होता है। यानी संस्कार के बारे में पूछा जाए संस्कृत प्रश्न में कि संस्कारा कति सन्ति, संस्कारा कति सन्ति, तो आंसर में लिखाएगा 16। पूछा जाए कति विधा सन्ति, कति विधा का अर्थ होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखा जाएगा 5 प्रकार के। तो भारतीय संस्कार मानवों के अंदर सद्गुणों को देता है और उसे जीवन में एक अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा देता है। संस्कार के 5 प्रकार में पहला प्रकार है जन्म पूर्वः। जन्म के पूर्व त्रयः, त्रयः का अर्थ होता है 3, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शैशवा, दूसरा नंबर है शैशवा, जिसमें 6 संस्कार होते हैं। और शैक्षणिका, उसके बाद शैक्षणिका आता है, उसमें कुल 5 होते हैं। गृहस्थ संस्कार में एक संस्कार होता है जिसका नाम विवाह है और मरणोपरांत एक संस्कार होता है जिसे आप अग्नि संस्कार कहते हैं या अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। जन्म के पूर्व 3 संस्कार कौन कौन है इसके बारे में जानिए। पहला गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। गर्भाधानम में गर्भ के समय कुछ नियमावली को बताया जाता है। आपको इस पाठ में गर्भाधान ही सिर्फ बताया गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स नहीं है। और पुंसवन अभिक्रिया में गर्भ की रक्षा के लिए बहुत सारे नियमावली हैं धर्म ग्रंथों में। और सीमंतोनयन भी, जिसमें माता पिता गर्भ धारण करने वाली महिला के मन में एक अच्छे विचार और एक अच्छे जीवन संबंधी विचारों को रखना चाहिए ताकि जन्म लेने वाला शिशु के ऊपर एक अच्छा संस्कार पड़े। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। उसके बाद जैसे गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो शैशवा संस्कार होता है और इसमें कुल 6 प्रकार के कार्य हैं। 6 संस्कार होते हैं इसमें। और पहला संस्कार है जात कर्म। जात कर्म में प्रसूता काल का समय जो है जात कर्म के अंतर्गत आता है, जिसमें आप छठी छिला वगैरह का नाम सुने होंगे। उसके बाद प्रसूता काल खत्म होने के बाद उस बच्चे का नाम दिया जाता है जिसे नामकरण संस्कार कहते हैं। जब बच्चा घर से बाहर निकाला जाता है तो निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। और बच्चा जब पहली बार अन्न का प्रारंभ करता है, खाना शुरू करता है, तो अन्नप्राशनम होता है। चूरा कर्म में बच्चों के बाल के बारे में संस्कार है। और कर्ण भेद में कान छेदना, ये कर्णभेद संस्कार कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शैशवा में 6 संस्कार होते हैं, जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूरा कर्ण और कर्णभेद। उसके बाद आता है बच्चा पढ़ने लायक हो जाता है तो उसे शिक्षा चाहिए, उसमें शैक्षणिक संस्कार उसको कहते हैं। उसमें कुल 5 प्रकार होते हैं। जैसे पहला संस्कार है बच्चा प्रारंभ करता है अक्षर लिखना, जिसको आप कहते हैं खल्ली धराया, है ना, खल्ली बच्चा को धराया गया है, यानी बच्चा प्रारंभ करेगा पढ़ाई। जिसमें पहला संस्कार है अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांतः, समावर्तन। अक्षरारंभ में बच्चों का अक्षर अंक सिखाया जाता है, वर्ण सिखाया जाता है। उसके बाद उपनयन संस्कार होता है, जिस उपनयन संस्कार में जनेऊ की प्रक्रिया है। उसके बाद जैसे अभी साइंस पढ़ना उत्कृष्ट माना जाता है, प्राचीन काल में वेद पढ़ना अच्छा माना जाता था। उसके बाद केशांत संस्कार होता है जिसमें क्षौर कर्म की क्रिया होती है। उसके बाद समावर्तन संस्कार में विद्या के बाद विद्या समाप्त करने के बाद उसे गृहस्थ जीवन में जीने के लिए प्रेरणा दी जाती है। और समावर्तन संस्कार में यह कहा जाता है कि सत्य के मार्ग पर चलो, स्वाध्याय करो और कभी भी
अभिमान नहीं करो। उसके बाद गृहस्थ संस्कार आता है। इसमें दाम्पत्य जीवन में दाम्पत्य का जीवन होता है जिसमें पति पत्नी के रूप में लोग जीवन जीते हैं, और गृहस्थ संस्कार में एक संस्कार होता है जिसका नाम है विवाह। विवाह में बहुत सारे कार्य हैं, ये कार्य को हम बाद में बताएंगे। उसके बाद गृहस्थ संस्कार के बाद मरणोपरांत संस्कार है, और मरणोपरांत संस्कार में अंत्येष्टि संस्कार होता है। मरणोपरांत का अर्थ मरने के बाद। अग्नि संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार के नाम से भी जानते हैं, और कहा गया है कि विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार भी कहा जाता है। पूछेगा पवित्र संस्कार कहा, तो विवाह। आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पवित्र संस्कार किसे कहा जाता है, तो विवाह को। विवाह में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधु गृह वर पक्ष से स्वागतम, वरवधो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लादा होमः, सप्तपदी और सिंदूर दानम। इतने प्रकार के विवाह में कार्य होते हैं, लगभग समान रूप से, कहीं पर लौकिकता के अनुसार बदलाव है। वाग्दानम, जिसमें लड़का पक्ष लड़की पक्ष वाले विवाह के लिए वचनबद्ध होते हैं। उसके बाद शादी विवाह की प्रक्रिया में मंडप निर्माण होता है, जिसे आप मरवा कहते हैं। उसके बाद वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, वधु गृह वर पक्ष से स्वागतम, यानी लड़की पक्ष के यहाँ लड़का पक्ष वाला बारात जाता है, उसे स्वागत किया जाता है। फिर वधवधो परस्पर निरीक्षणम, यानी लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, जबकि ये प्रक्रिया वर्तमान में पहले हो जाता है। उसके बाद कन्यादान, यानी पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, अग्नि स्थापना किया जाता है, और अग्नि को साक्षी मानकर ये विवाह किया जाता है। पानी ग्रहण होता है, जिसमें अभी वर्तमान में आप जिसे कहते हैं कि पानी ग्रहण हो रहा है। उसके बाद लाजा होम प्रक्रिया है, जिसमें लावा वगैरह छींटने की प्रक्रिया है। सप्तपदी में 7 फेरे और 7 वचन की बातें होती हैं। और सिंदूर दानम, सिंदूर दानम के बाद शादी संपूर्ण मान लिया जाता है। ये विवाह में प्रमुख इतने कार्य होते हैं। अगर आप ट्रिक से याद रखिएगा तो 36 511 याद रखिएगा, तो संस्कार की कुल संख्या याद हो जाएगा, यानी जन्म के पूर्व 3, और शैशव में 6, शैक्षणिका में 5, गृहस्थ जीवन में 1, और मरणोपरांत 1 संस्कार होते हैं। इस प्रकार आज मैं आप लोग को संस्कार के बारे में बताएं, और अगर आप इसको याद रखिएगा तो ये पाठ लगभग बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सभी प्रश्न का उत्तर भी आपको याद हो जाएगा। पूछा जाएगा जन्म पूर्व के संस्कार, पूछेगा के संस्कार। के अगर कहा जाए संस्कृत भाषा में तो के माने कौन कौन, तो तीनों लिखा जाएगा। पूछा जाए सिर्फ कि जन्म पूर्व कति संस्कार, कितने संस्कार हैं, तो सिर्फ 3 लिखा जाएगा। जैसे के शब्द का इस्तेमाल होगा, समझ लीजिएगा कि उस संस्कार में कौन कौन। जैसे पूछा जाए शैशवा संस्कार के, जिसका मतलब है ये सब 6 संस्कार नाम लिखाएगा। पूछा जाए शैशवा कति संस्कार, तो 6। इस प्रकार इस संस्कार के बारे में है। अगले वीडियो में हम आप लोग को संस्कार पाठ में प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगा।